हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि पिछले क्लास में मैंने टेस्ट के रूप में लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हम कैमरा कर देते हैं ऑफ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पोलिनोमियल से। पहला क्वेश्चन किससे है? पोलिनोमियल से। सवाल है पोलिनोमियल का। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियम हुज जीरोज आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। यानी कि एक पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। ठीक है, और इसका हमको जीरोज भी दिया हुआ है। जीरोज दिया हुआ है कितना? ये सब जीरोज है। ठीक है, ये सब जीरोज है। ठीक, हम देखेंगे इसको मतलब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला पोलिनोमियल, इसमें देखते हैं निकल सकता है क्या कोई हमारा जीरोज। ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल देखेंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा पी, बी हमारा हो जाएगा क्यू, और सी हमारा हो जाएगा वन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जब देखेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या, जीरोज कैसे निकालते हैं। हम लोग जीरो निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, निकाल लेते हैं पहले सम ऑफ जीरोज, क्योंकि इस पॉलिनोमियल से भी हमको जीरोज निकालना पड़ेगा। तो जीरोज का होता है, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए, ये होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस बी क्या था? क्यू था। तो माइनस तो क्वेश्चन से होता है फार्मूला से। ए का वैल्यू दिया हुआ है पी, तो माइनस क्यू बाई पी हो गया। सेकेंड हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ से क्या निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए इक्वल टू, सी का वैल्यू दिया हुआ है वन, ए का वैल्यू दिया है पी। ये हमारा दो पॉलिनोमियल इस इक्वेशन से निकला हुआ है। ठीक है, हमारा इस इक्वेशन से नहीं, इस पॉलिनोमियल से निकला हुआ है। ठीक, ये दोनों। अब जो हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल, अब जो हमारे पास है गिवन जीरोज फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2/अल्फा एंड 2/बीटा। हम क्या करेंगे, इसका भी सब निकाल देंगे, अब बाद में इक्वल करवा देंगे। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा? 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसा होगा। एक सेकंड, ये कैसे हुआ? इस तरह से ये हुआ, इस तरह से। ऊपर में 2 था तो 2 बीटा होता है, इधर में प्लस का 2 अल्फा होता। ठीक है, इसको बता रहे हैं। तो 2 हम कॉमन ले लिए और अल्फा बीटा अंदर कर दिए। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? हमारे पास ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, क्यू बाई पी दिया हुआ है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे किसका? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था हमारे पास माइनस क्यू बाई पी बाय
1/p। 1/p किसका वैल्यू है? q का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला p जो है ना कट जाएगा, ये p कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास कितना? -2q। ये हमारा आ गया था किसका? अल्फा प्लस बीटा आया है, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे कैसे? 2/अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 2/बीटा, कितना हो जाएगा? 4/अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म निकला था वैल्यू 1/p, तो कितना हो जाएगा? 4p। तो हमको इस क्वेश्चन लिखना क्या था? पॉलिनोमियल लिखना है, नया पॉलिनोमियल जो हमारा जो निकला ये वाला चीज़ इन दोनों से हमको पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल हमारे पास जो न्यू पॉलिनोमियल बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस सम ऑफ जीरोज, क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना निकला था मेरा? -2q। क्या निकला था? माइनस का q, बाहर में क्या है? x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 4p, तो ये लिख देंगे 4p। हमारा जो फाइनल बन के निकलेगा वो आएगा x² माइनस का 2qx प्लस 4p। यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार देख सकते हैं क्या क्या किया हम क्या किए? इस पॉलिनोमियल से पहले हम ABC निकाल लिए, जो हमारा पॉलिनोमियल का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है ये इस फॉर्म में आता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम इसके तरह रिलेट कर दिए, यहाँ से हम ABC निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीरोज निकाल लिए इस वाले पॉलिनोमियल से। जीरोज मेरा ये निकल गया, एक ये, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले से भी जीरोज दे के रखा था, तो हम क्या किए? उसका भी निकाल लिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद दोनों को क्या किए? कंपेयर करवा दिए, वैल्यू पुट करवा दिए, तो हमको नया पॉलिनोमियल जीरोज निकल के आ गया, और उसको हम इस वाले फार्मूला में पुट कर दिए। इस वाले फॉर्मूला जब पुट किए तो हमारा नया पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया, x² माइनस 2qx प्लस 4p, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस k, और क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। निकाल लेते हैं इसे। जैसे हम भी क्या करेंगे, ये भी देखिए, अगर देखा जाए तो x² प्लस, सॉरी, ये भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a निकाल लेंगे। a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है माइनस का 5, और c दिया हुआ है k, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? सम ऑफ जीरोज निकालने का। सम ऑफ जीरोज जब निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था कितना, -5, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा -5/1। तो माइनस तो शायद पहले से था क्या, माइनस पहले से था, माइनस पहले से था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, माइनस इंटू -5, तो ये हो जाएगा नीचे में 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ना दिया हुआ है क्वेश्चन से अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये दिया हुआ है 1, ये कहाँ से दिया हुआ है, ये गिवन है फ्रॉम योर क्वेश्चन। ठीक है, गिवन है ये। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों कराते हैं कंपेयर। हम करते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, नीचे जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1, दोनों को ऐड कर दिए तो ये दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 6, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अल्फा बराबर 3, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा हमारे पास, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में, इस वाले क्वेश्चन में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा 5 माइनस ये चल जाएगा इधर, तो 5 माइनस अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल के आ गया। हमसे मांगा गया था के का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक है, तो सी बाय ए हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है मेरे पास, अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है के, ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 इक्वल टू के बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, के इक्वल टू 6, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है समझ में, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं ना, इसमें जब हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, x माइनस 2 इक्वल टू हो जाता है 0, और x द्वारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें डिवाइड करना नहीं होता। अब क्या करना है, इस x का वैल्यू को इस वाले px में पुट कर देना है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। px बराबर क्या था लिखा हुआ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 कितना जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3 12 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 4, पूरा जब सॉल्व करें तो कितना जाएगा मेरे पास 14, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, इसमें तो कोई दम नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला 4 नंबर में क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या करो, पॉलिनोमियल पर लिख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जब लिखेंगे तो क्या होगा मेरे पास, पॉलिनोमियल है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 6a। यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर मेरे पास होगा ए स्क्वायर प्लस 9 और b कितना होगा
बी होगा 13, सी कितना होगा 6a होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरोस को मान लेंगे। ठीक है, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। ठीक है, ये तो है मेरे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू हम डायरेक्ट कहाँ पे देखेंगे, सी के पास ए है, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बाय बराबर सी बाय ए। अल्फा है, अल्फा हम माने हैं, और बीटा को माने हैं 1/अल्फा। ये हो गया इक्वल टू सी का वैल्यू है ए 6a बाय, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का 9, ए स्क्वायर प्लस का 9। ये वाला अल्फा अल्फा खत्म, ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। जब इसको इक्वल के इस पार करेंगे तो ये मेरा बन के आएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा ना क्या बनता है पता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन के आ रहा है। ये चीज़ ना किसका फॉर्मूला पता है, ये होता है ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये निकल के आएगा इस वाले फार्मूला से। अब क्या करेंगे, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर को भेजेंगे 0 तरफ, कितना जाएगा 0, तो ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना जाएगा 3, कितना जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक तो अगर 2 तो दिया होगा तब क्या करेंगे, एक तो 3 मान लेंगे, एक तो 0 मान लेंगे, 2 तो पॉलिनोमियल हो गया मेरे पास ए का वैल्यू। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, पेंसिल है 5 पेंसिल है 7 पेन है, उसका कीमत जो दिया हुआ है ना, उसका जो प्राइस दिया हुआ है 195 दिया हुआ है। 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत दिया हुआ है 153। हमसे पूछा है एक, हम क्या करेंगे, पेंसिल को मान लेंगे x, पेन को मान लेंगे y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 195। कितना जाएगा 195। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अगला है 7x प्लस 5y बराबर 153। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो या फिर तुम एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन में लगाते हैं तो थोड़ा सा इजी होने का चांसेस हमको लग रहा है, अगर देखते हैं। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट करवा दें। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, किसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5x इक्वल टू 193 माइनस का
है तेरी माइनस का 7y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 7y बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 2। तो लिख देंगे यहाँ पे इन इक्वेशन 2, सॉरी इन फ्रॉम लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या देखे थे हम, 7x प्लस 5y इक्वल टू 153। तो हमारे पास ना 7 तो 7 रहेगा, ये वाला चीज़, और x का वैल्यू हम अभी तुरंत निकाल लेते हैं, कितना 193 माइनस 7y, 193 माइनस 7y बटे 5 प्लस का 5y इक्वल टू 153। इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, कैरी 2 बचेगा, कितना रहा है 1351 माइनस ये कितना जाएगा 7 7 49y बाय 5 प्लस 5y इक्वल टू 153। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो नीचे ले लेना पड़ेगा एलसीएम, ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 5, यहाँ आएगा 1351 माइनस 49y प्लस 25y इक्वल टू 153 इक्वल टू 153। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक चीज़ कर लो, यहाँ पे एक चीज़ कर लो, कहाँ गया, इसको ना इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि लास्ट में x का वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 5 चल जाएगा इधर, तो कितना जाएगा यहाँ पे देख लो 1351 माइनस हो जाएगा 424y इक्वल टू ये वाला चीज़ चल जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15 26 और 7 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा निकल के आ रहा है। अब क्या करो, इस वाले को इधर भेजते हैं, इसको इधर कर देते हैं, या तो फिर क्या करो इस वाले को इधर भेज देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, तब क्या करेंगे 24 को इक्वल टू इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 24y इक्वल टू इसको कर देंगे इधर तो माइनस हो जाएगा 1351 माइनस का 765, तो कितना आ जाएगा निकल के, ये कितना जाएगा 24y इक्वल टू 586। अब यहाँ से निकाल लेंगे y बराबर कितना जाएगा 586 बाय 24, घटा सकते हो तो घटा सकते हो। अब इस प्रकार से क्या करना है, y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 586 डिवाइड बाय 24 करना पड़ेगा 24। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसका निकालो वैल्यू, और इस वाले वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। क्या रख देना है, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से क्या होगा x का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखेंगे अगला जो क्वेश्चन रहेगा अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है। इसी का पार्ट 2 अब देखना है, ठीक है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे, ठीक।